अब देखते हैं रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अंकन किया जाता है। यह अंकन पूर्णतः तटस्थ भाव से निर्लिप्त रहकर किया जाता है। प्रयास यह होता है कि कोई भी रचनाकार जो रेखा चित्र लिख रहा होगा, रेखा चित्र लेखन में, और यह संभव नहीं है कि आप किसी के प्रति रागात्मक न हो लिखते वक्त, ऐसी संभावना नहीं होती है, लेकिन अधिकांश हिस्सा रेखा चित्र का ऐसा हो कि हूबहू वही प्रस्तुतिकरण उसमें अनिवार्य होता है। तो इसमें यही रामचंद्र तिवारी जी लिख रहे हैं कि रेखा चित्र में भी किसी वस्तु, व्यक्ति या संदर्भ का ही अंकन किया जाता है, लेकिन यह अंकन निर्लिप्त भाव से, यानी सत्य जो कुछ है, जो यथार्थ था, उसको प्रकट कर देना ही ये रेखा चित्र हो जाता है। अब आप देखेंगे इसमें ठकुरी बाबा में जब हम बात करेंगे तो इस पूरे रेखा चित्र के दौरान एक जो ठकुरी बाबा का प्रवेश होता है इस लेखन में, उनकी जो स्थिति है, उनके जो उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं, उनके पूरी मंडली की जो वेशभूषा है, जो उनके साजो सामान हैं, जैसे वे फटे मैले कुचैले हैं, लेकिन उनका आत्मीयता उनकी कैसी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से कही हुई है महादेवी वर्मा जी ने। वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जान लें ठकुरी बाबा, यह जो संस्मरण है ये स्मृति की रेखाएं नामक रेखा चित्र में संकलित है। 1943 में ये प्रकाशित हुआ है। 7 संस्करणों में ठकुरी बाबा 5वां संस्करण है। ध्यान रखेंगे इसमें कौन कौन से रेखा चित्र संकलित हैं, इसे संस्मरण भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो ध्यान रखिएगा आप इसमें कि स्मृति की रेखाएं में 7 शीर्षकों से रेखा चित्र हैं, जिसमें भक्तिन, चीनी फेरी वाला, पर्वत पुत्र, मुन्नू की माई, ठकुरी बाबा, बीबिया और गुंगिया, इतने शीर्षकों से स्मृति की रेखाएं में उन्होंने रेखा चित्र लिखे हुए हैं, जिसमें हमें पढ़ना है ठकुरी बाबा। देखते हैं ठकुरी बाबा के बारे में। ठकुरी बाबा का जो चरित्र है वो ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखेंगे, जिसे रसिया, बिरहा इत्यादि गाने, आल्हा, आलाप या नौटंकी आदि में भाग लेने और भांति भांति के स्वांग रचने के कारण उन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। अधिकांश आप जानते होंगे समाज में इस तरह के जो भी कविकर्म में या भाट कर्म जिसे कहते हैं उसमें लगे हुए लोग होते हैं, उन्हें समाज बहुत ही हेय और तिरस्कृत दृष्टि से देखता है। उन्हें नचनिया या तमाम तरह की जो शब्दावलियाँ हैं उसका प्रयोग करके उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उन्हें अपमानित करता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई पड़ती हैं। ऐसा ही एक चरित्र है ठकुरी बाबा, जो कि माघ मेले के दौरान, कल्पवास के दौरान महादेवी जी से उनकी मुलाकात होती है और पेशे से वे यही सारे कर्म करते हैं। ये कविताएं लिखना, कविताओं का गायन करना, बहुत सारे पदों का गायन करना, तो भाट समाज से मूलतः वे आते हैं। ठकुरी बाबा से महादेवी वर्मा जी की भेंट कहाँ हुई, ध्यान रखेंगे, प्रयाग के कल्पवास, माघ मेले में जो कल्पवास का मेला लगता है, 1 महीने भर वहाँ पर जाके जो श्रद्धालु होते हैं वो रहते हैं, वहीं खाना पीना, गंगा स्नान, सारी चीज़ें होती हैं टेंट लगा के। तो वो कल्पवास के दौरान वहाँ मुलाकात होती है। ठकुरी बाबा भाट वंश में पैदा हुए थे, ध्यान रखना है आपको, जिनका पारंपरिक कवित्व अब केवल मनोविनोद तक सीमित हो चुका था। पहले जो एक भाट वंश के जो लोग होते थे उनकी कलाओं के मुरीद होते थे लोग, लेकिन अब केवल मनोविनोद के लिए ये कला जीवित रह गई है, इससे अधिक उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। लेकिन ठकुरी बाबा हैं कि वे अपनी इस कला को, इसमें बहुत संवेदनशीलता और बहुत भावात्मकता की आवश्यकता होती है, और ठकुरी बाबा पूरी जो उनकी चेतना है उस ढंग से वो लगे हुए हैं, और वह उनके पालन पोषण और आजीविका का भी एक विषय है। इसलिए वे बड़ी आत्मीयता के साथ घूम घूम के, टहल टहल के इन सारे आयोजनों में भाग लेते हैं, लोगों को बिरहा, आल्हा उदल की कहानियाँ सुनाते हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार का जो एक हो सकता था स्थायित्व वो न आ पाया। परिवार के प्रति, व्यावहारिक जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा वे आत्मीय न हो सके। ये सारी चीज़ें आगे इसमें आएंगी। हम देखते हैं कि अपनी काव्य प्रतिभा और काव्य के प्रति राग के कारण वे व्यावहारिक जीवन में असफल रहे। अपने सौतेले भाइयों के बीच में उनकी और उनकी पत्नी की जो स्थिति थी वो दास जैसे हो गई थी।
महादेवी वर्मा जी ने उसमें बताया हुआ है, उनसे बातचीत के दौरान उन्हें जो पता चला होगा, तो महादेवी जी ने लिखा कि जिस तरह से दास और दास का परिवार केवल ऊपर के शोषक वर्गों के हित के लिए ही कार्य करता है, उसी तरीके से ठकुरी बाबा, उनकी पत्नी और उनके आने वाली जो संततियां होती, वो सौतेले भाइयों के बीच में दासों से बढ़कर उनकी स्थिति कुछ भी न थी। हमेशा अपमानित करना या तरह तरह की चीज़ें उनसे काम लेना, और वो भी अवैतनिक काम, जिससे वे अपने परिवार के प्रति उतने ज़्यादा वो नहीं हो पाए कि वो उनका ख्याल रख पाते। वो दासों की भांति ही उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो ये बातें महादेवी जी ने लिखी हुई है। लेखक का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण समाज के सबसे दरिद्र, उत्पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति जागृत करता है। एक ऐसा समाज जो आप देखेंगे लेखक समाज या जो एक साहित्यिक समाज है उससे बहुत दूर है, कोसों दूर है। आप इसमें पाएंगे कि महादेवी वर्मा जी की वितृष्णा हो जाती है लेखक समाज या जो कवियों के सम्मेलन होते हैं उन सभी से उन्हें बहुत एक तरह से हे दृष्टि से वे देखने लगती हैं, इसलिए कि उसमें बहुत बनावटीपन है, भारतीय समाज की मूल सच्चाइयों से बहुत दूर है और ये व्यावसायिक आयोजन मात्र रह गए हैं। ये बातें महादेवी जी इसमें लिखती हैं। ये बात तब लिखती हैं महादेवी जी जब ठकुरी बाबा से मुलाकात होती है, उनकी मंडली से मुलाकात होती है। उन लोगों की आत्मीयता, सहानुभूति और मानवीय जीवन के प्रति जो सच्चाई है वो जब नज़दीक से महादेवी वर्मा जी देखती हैं तब उन्हें लगता है कि जिस समाज के संपर्क में वो हैं, जो साहित्यिक समाज है, वो बहुत ही व्यावसायिक समाज है, उसमें और इस समाज में बहुत अंतर है। और यहीं से वे दुखी हो जाती हैं और अपने पूरे इस लेखन को आगे बढ़ाती हैं। देखते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, उसे ध्यान रखेंगे। ठकुरी बाबा की जो पुत्री होती है, पुत्री का नाम क्या रहता है? बेला। ठकुरी बाबा जो है उनकी शादी के 1.5 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और बेला को वे माता और पिता दोनों की तरह उसका पालन पोषण करते हैं। कंधे पे उसको बिठा करके वे घर का सारा काम करते हैं और बाहर भी जो भी काम उनका होता है वो सब कुछ करते हैं। लोग जब कहते हैं कि बिटिया को सिर पे क्यों चढ़ा रखा है, तो वो कहते हैं कि जब मज़दूर अपने बच्चों को अपने कंधों पर अपने गोद में लेके काम करते रहते हैं तो मैं क्यों न करूं। इस तरह से वे बेला का लालन पालन करते हैं अकेले। और धीरे धीरे वे जो एक अभी व्यावहारिक जीवन के प्रति उतने सचेत नहीं हो पाए थे, पत्नी के गुजर जाने के बाद घर गृहस्थी और अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए वे पूरी तरह से एक पारिवारिक व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। ठकुरी बाबा सैदपुर गांव के रहने वाले थे। वहां से माघ मेला प्रयाग 33 मील दूर था। ध्यान रखेंगे। किसी काव्य प्रेमी सजातीय के सुशील पर मातृ पितृ विहीन भतीजे को ले आए ठकुरी बाबा, और कुछ दिन बाद वो यानी कि उनके सजातीय जो काव्य प्रेमी रहे हैं उनके एक ऐसे भतीजे को जिसके माता पिता नहीं हैं उसे वे ले आते हैं और कुछ वर्ष बाद बेला की सगाई करके उसे भाभी जमाता अपना बना लेते हैं और कामकाज सिखाने लगते हैं। लेकिन महादेवी जी ने लिखा है कि भाग्य संभवतः इस देहाती कवि से रुष्ट था। इसी से शिक्षा समाप्त होते ही भाभी जमाता के चेचक निकल आई और वह बच तो गया, पर एक आँख के लिए संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय हो गई और दूसरी में इतनी ज्योति शेष नहीं रही कि ठोस संसार का भाप बादल सा दिखाई पड़ता। यानी वो एक आँख से सूर हो गया और दूसरे आँख की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। ये बहुत बड़ा दुख था ठकुरी बाबा के लिए कि बेटी की पारिवारिक जीवन या उसकी गृहस्थी शुरुआत नहीं हुई थी कि दामाद अंधा हो गया, और इस तरह से वे अपनी बेटी और दामाद दोनों को अपने घर पे रख के दोनों को कलाएं अपनी जो भी हैं सिखाते हैं, उनका लालन पालन पोषण करते हैं और बेटी भी उसी तन्मयता के साथ पिता का साथ देती है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। बेला उनकी बेटी का नाम था। ठकुरी बाबा संस्मरण के कुछ मुख्य पात्रों के बारे में देखते हैं। इसमें शुरुआत में ही भक्तिन का जिक्र आता है। भक्तिन पर महादेवी वर्मा जी ने सबसे पहला जो रेखाचित्र लिखा हुआ है इसमें,
सबसे पहले भक्तिन के ऊपर ही लिखा है। और भक्तिन कौन रहती है? महादेवी वर्मा जी की परिचारिका, जो उनकी सेवा करती है, जो उनके लिए खाना बनाती है, जो उनके अजायब घर जैसा जो घर होता है जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी जानवर जंतु सबकी सेवा करती हैं महादेवी वर्मा, सबको पाली रहती हैं, उन सब की देखभाल करने में भक्तिन बहुत योगदान देती है। भक्तिन एक तरह से दायां हाथ है महादेवी वर्मा जी का। इसके विषय में हम देखेंगे कि महादेवी वर्मा ने क्या लिखा हुआ है। महादेवी जी की देखभाल और उनकी दिनचर्या के प्रति सख्त और बेहद शुभ चिंतक है भक्तिन। महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि भक्तिन मेरे आराम की चिंता के कारण ही दूसरों से झगड़ती है, पर जब उसे विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति या अमुक कार्य से मुझे कष्ट पहुंचना संभव नहीं है, तब उसकी सारी प्रतिकूलता न जाने कहाँ गायब हो जाती है। यानी जब उसे विश्वास हो जाता है कि महादेवी जी को कोई समस्या इस कार्य से या इस व्यक्ति से या इस स्थान से नहीं होगी, तो वो निश्चिंत हो जाती है। लेकिन जब तक वो इस बात को तय नहीं करती तब तक वो बहुत विचलित रहती है, परेशान रहती है, तो उसे बहुत कष्ट होता है। जब ठकुरी बाबा की मंडली माघ मेले के कल्पवास की जो कुटिया होती है महादेवी जी की, उसमें प्रवेश करती है और रहने की जगह मांगती है कि अगले दिन संक्रांति का मेला है, और शाम में ही ये लोग पहुंचते हैं ठकुरी बाबा और उनकी पूरी मंडली, जिसमें उनकी बेटी होती है, उनका दामाद होता है, एक ब्राह्मण दंपति होती है और कई सारे लोग होते हैं, काछी होता है। ये सारे लोग आ जाते हैं। तो भक्तिन को लगता है कि महादेवी जी सहृदयतावश इन लोगों को रहने के लिए जगह तो दे दी है, लेकिन अभी उन्हें परेशानी होगी, उन्हें पढ़ने में दिक्कत होगी, उनका अपना कक्ष जो है वो बिज़ी हो जाता है, तो सारी चिंताओं से वो परेशान रहती है। लेकिन जब उसे लग जाता है कि महादेवी जी को कोई दिक्कत नहीं है, तब वो निश्चिंत हो जाती है। भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है, इस संभावना ने उसे जो कठोरता दी है वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। वह सत्तू के रखने के सीके के नीचे ईंट पत्थर पर चूल्हा बनाकर कम से कम स्थान घेरने की चेष्टा करने लगी, जिससे उन आक्रमणकारियों को सुख से बस जाने का अवकाश मिल सके। आक्रमणकारी कौन थे? आक्रमणकारी इस रूप में उन्होंने कहा, ठकुरी बाबा की मंडली जो आती है, इसलिए कहा कि उन्हें जगह की ज़्यादा आवश्यकता थी, कई लोग रहते हैं और धीरे धीरे वे अपने सामान को फैलाते जाते हैं, सामान रखते जाते हैं, तो वो सारी जगह छेक उठती है। महादेवी जी एक तरफ रहने लगती हैं और भक्तिन जो रहती है वो अपने खाना बनाने के स्थान या सत्तू रखने के स्थान को सिमेट लेती है, ताकि उन लोगों को थोड़ा फैल के रहने की जगह मिल जाए। तो इसे व्यंग्यात्मक रूप में आक्रमणकारियों को सुख से बस जाने का अवकाश मिल सके। वो आक्रमणकारी महादेवी की नज़र में नहीं होते हैं ठकुरी बाबा उनकी मंडली, बल्कि भक्तिन की दृष्टि में होते हैं, क्योंकि वो महादेवी की परिचारिका है और वो कोई भी डिस्टर्बेंस महादेवी के प्रति वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये बात इसमें भक्तिन के बारे में बताया गया है। एक वृद्धा ठकुराइन रहती है। पति के जीवन काल में वे परिवार में रानी की स्थिति रखती थी, परंतु विधवा होते ही जेठौतों ने निसंतान काकी से मत रखने का अधिकार भी छीन लिया। गांव के नाते वे ठकुरी की बुआ होती थी, इसी से पुण्य कमाने के अवसर पर वे उन्हें साथ लाना नहीं भूलते। तो वृद्धा ठकुराइन उसमें रहती हैं। एक सहुआइन रहती है उनकी मंडली में। दूसरी सहुआइन है जिनके पति गांव की तेली बालिका को लेकर कलकत्ते में कर्तव्य पालन कर रहे हैं। विवाहिता जीवन के डबल सर्टिफिकेट के समान दो दो बिछुए पहनकर और नाक तक खिंचे घूंघट में वधुवंश की मर्यादा को सुरक्षित रखकर वे परचून की दुकान द्वारा जीवन यापन करती हैं। कौन? सहुआइन। एक विधुर काछी रहता है। तीसरा एक विधुर काछी है, किसी के खेत के टुकड़े में कुछ तरकारी बोकर, किसी की आम की बगिया की रखवाली करके अपना जीवन निर्वाह करता है। उसकी घरवाली 3 पुत्रियों की भेंट दे चुकी, चौथा पुत्र उपहार देने के अवसर पर वह संसार के सभी आदान प्रदानों से छुट्टी पा गई। रात दिन कठोर परिश्रम करके भी उसे प्रायः भूखा सोना पड़ता था। चौथी बार पुत्र के जन्म के उपरांत घर में थोड़ा ही चावल मिल सका। बड़ी लड़की ने उसी का भात चढ़ा दिया। भात यदि माँ खा लेती तो बच्चे भूखे सोते। इसी से उसने चावल पसार कर माड़ स्वयं पी लिया और भात उनके लिए रख दिया। उसी रात वह सन्निपात ग्रस्त हुई और तीसरे दिन नवजात पुत्र के साथ ही उसके जीवन की कठिन तपस्या समाप्त हो गई।
तो ये एक विधुर काछी रहती है। तो इतने लोग जो अनाथ हैं, जो किसी तरह की बहुत परेशानी में घिरे हुए लोग हैं, जिनके परिवार के सदस्य उनके साथ नहीं हैं, ऐसे निरीह हो चुके लोगों को ठकुरी बाबा अपने समूह में, अपनी मंडली में स्थान देते हैं और सभी को कुछ न कुछ गुण सिखा करके मंडली लेकर चलते हैं और जहाँ से जो कुछ मिल जाता है उससे ये सभी मिल करके अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए, कल्पवास में महादेवी जी जाती हैं और वहीं पर इन सभी से मुलाकात होती है। कल्पवास के प्रति अपना दृष्टिकोण महादेवी जी ने व्यक्त किया हुआ है और लिखती हैं कि मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना किसी अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। यानी जीवन के विविध जो रूप हो सकते हैं उनके बारे में जानने की जिज्ञासा उनके स्वभाव का अंग है, इसलिए वे कल्पवास में जाती हैं, न कि किसी धार्मिक पुण्य लाभ के लिए। इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट भी किया है। वे जब गंगा स्नान करने जाती हैं तो वहाँ भी यही दृष्टिकोण होता है कि वो वहाँ रह के वहाँ के विविध क्षेत्रों से आए हुए लोगों के साथ उनकी संस्कृति को, उनके जीवन स्तर को, उनके सहृदयता को, जीवन मूल्यों को समझने का प्रयास करती हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी पाठशाला है वो मेला। तो वहाँ वे कल्पवास 1 महीने करती हैं। अब इसमें देखते हैं कि ठकुरी बाबा का जो चरित्र है वो किस तरह का है। ठकुरी बाबा को देने में एक विशेष प्रकार का आनंदानुभूति या सुख मिलता है। इसी से वे स्वयं पूछ पूछ कर विनिमय व्यापार को शिथिल नहीं होने देते। शुरुआत में बहुत गरीबी रहती है, बहुत अभावों में उनका जीवन व्यतीत होता है, लेकिन जैसे जैसे गृहस्थी के कुछ साजो सामान इकट्ठा करते जाते हैं तो इतनी सहृदयता, एक भाट, एक कवि है जो संवेदनशील है, और अपनी संवेदनशीलता की वजह से ही वो विनिमय का जो व्यापार है, लेन देन, किसी को कुछ दे के उससे कुछ अपना ले लेना और अपनी गृहस्थी चलाना, दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, उससे वे लोगों के संपर्क में बने रहते थे। और ये कोई सहृदय व्यक्ति ही कर सकता है, सबके वश की बात नहीं है, वो संभव नहीं होता है। वे भावुक और विश्वासी जीव हैं। चिकारा, अब ध्यान रखिएगा कि ठकुरी बाबा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? चिकारा। चिकारा हाथ में लेते ही उनके लिए संसार का अर्थ बदल जाता है। उनकी उदारता, सहज सौहार्द, सरल भावुकता आदि गुण ग्रामीण जीवन के लक्षण होने पर भी अब वहाँ सुलभ नहीं रहे। वास्तव में गांव का जीवन इतना उत्पीड़ित और दुर्वह होता जा रहा है कि उसमें मनुष्यता को विकास के लिए अवकाश मिलना कठिन है। यानी ठकुरी बाबा के पास कोई 2 मिर्च लेके आता था तो पूरी सब्जी लेके जाता था। कोई अगर 1 कटोरी चावल देता है तो वो 1 किलो चावल लेके जाता है। थोड़ा आटा देता है तो बहुत सारा आटा वापस लेके जाता है। इतना कुछ वो देने में विश्वास रखते थे, क्योंकि भावुक और विश्वासी जीव थे और मनुष्यता को जीवित रखना चाहते थे। वो इनका दृष्टिकोण था। आगे देखते हैं कि इनका परिवार, ठकुरी बाबा का परिवार, उसमें कौन कौन लोग थे। अब कवि ससुर, उसकी बूढ़ी मौसी, यानी जो उनका दामाद होता है, जमाता होता है, वो भी उनके साथ रहता है। इन लोगों की देखभाल के लिए वे अपनी बूढ़ी मौसी को अपने साथ रखते हैं। अंधा दामाद, रूपसी बेटी यानी बेला, एक विचित्र परिवार बनाए बैठे हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने जीवन से कुछ न कुछ मात खाए हुए समस्याओं से ग्रसित हैं। ये सारे लोग इकट्ठे होकर ठकुरी बाबा के इर्द गिर्द अपने जीवन को जीने के लिए कुछ न कुछ कलाएं सीख करके जीवन यापन करते हैं। ससुर ने जामाता को भी काव्य की पर्याप्त शिक्षा दे डाली है। ठकुरी चिकारा बजाकर भक्ति के गीत पद गाते हैं, तब वह खंजरी पर 2 उंगलियों से थपकी देकर तान संभालता है। तो चिकारा बजाता है कौन? ठकुरी बाबा। ध्यान रखेंगे परीक्षाओं की दृष्टि से, चिकारा बजाते हैं ठकुरी बाबा और खंजरी बजाता है जो उनका अंधा और सूर दामाद है वो। बूढ़ी मौसी तन्मयता के आवेश में मंजीरा झनकार देती हैं और भीतर काम करती हुई बेला की गति एक थिरकन भर जाती है। वो थिरक करके अपना काम करती रहती है इन सारी चीज़ों में। अब उनकी घर गृहस्थी कैसी है ये भी महादेवी जी ने लिखा कि घर में 1 मुर्रा भैंस, 2 पछाही गायें और 1 हल की खेती है। इसके कारण उनका जीवन यापन का जो प्रश्न में एक है
उसमें कोई समस्या नहीं है, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। यह विचित्र परिवार हर वर्ष माघ मेले के अवसर पर गंगा तीर कल्पवास करके पुण्य पर्व मनाता है। इसके साथ गांव के अन्य भक्तगण भी खींचे चले आते हैं, जिनकी बात हमने की, सहुआइन, ठकुराइन, ये सारे लोग। तो आस्था है जो ये पुण्य पर्व मनाने की, वो लोग आते हैं और माघ मेले में हर वर्ष शामिल होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कुछ बातें महादेवी वर्मा जी ने लिखी हुई है कि उन लोगों के आने से उनकी जो पर्णकुटी है वहाँ पर क्या माहौल हुआ और कैसा महसूस करती हैं महादेवी जी। वे लिखती हैं कि मेरी पर्णकुटी के बरामदे चांदनी से धुल गए थे। उनमें ठंडी जमीन, चादर, पुआल आदि पर जो सृष्टि सो रही थी, उसके बाह्य रूप और हृदय में इतना अंतर क्यों है, यह मैं बार बार सोच रही थी। यानी जब वे उन लोगों से मिलती हैं, उनकी सहृदयता और उनका सत्कार देखती हैं कि जो कुछ खाने के लिए उनके पास सामान होता है वो सब महादेवी के पास लेके जाते हैं कि आप भी खा लीजिए। दीदिया कह के पुकारती है एक औरत, उन्हें बेटी कह के पुकारते हैं ठकुरी बाबा। ये सारे लोग अपने यहाँ बने हुए जो घी होता है, जो और भी खाने पीने के सत्तू वगैरह होते हैं, वो सब बार बार लेके जाते हैं। और जितनी तन्मयता और आत्मीयता के साथ उनके साथ व्यवहार वो लोग करते हैं, उन सब से बहुत द्रवित हो जाती है महादेवी वर्मा जी। और ये कह रही हैं कि उनके हृदय का संस्कार, उनकी स्वाभाविक शिष्टता, उनकी रस विदग्धता, इतने रस भरे हुए लोग हैं कि शुष्कता नहीं है कि यथार्थ बोध का इतनी जो कटुता है उनके भीतर व्याप्त कर गई हो। इतनी ज़्यादा बुद्धि उनकी समस्याओं की मार झेल चुकी है कि वे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश में अपने भीतर की रस सुलभता को ख़त्म कर चुके हों। उनकी कर्मठता भी, कि कर्म करके जिस तरह से जीवन का निर्वाह करना है, वो सारी चीज़ें आदि का क्या इतना कम मूल्य है कि उन्हें जीवन यापन की पर्याप्त सुविधाएं तक दुर्लभ हो जाएं। ये महादेवी वर्मा जी की चिंता है। उनके वस्त्र फटे देखती हैं, उनकी गठरियाँ फटे देखती हैं, उनके खाने पीने के सामान देखती हैं, तब उन्हें ये चिंता होती है कि क्या इतने वे मनुष्य की कोटि से नीचे हैं कि उन्हें पर्याप्त जीवन जीने के लिए सुविधाएं भी दुर्लभ हो जाएं। ये प्रश्न केवल एक साहित्यिक प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न पूरे समाज से है, पूरी व्यवस्थाओं से है कि जो सबसे नीचे का दरिद्र भारत है, दरिद्र भारत की स्थिति है, उसके लिए सुविधाएं न पहुंच पाना एक प्रश्न चिन्ह ही है। आगे वे लिखती हैं कि उन मानव हृदयों में उबड़ते हुए भाव समुद्र की जो स्पर्श मधुर तरंग मुझे छू भर गई थी, उसी की स्मृति मेरे मानस तट पर न जाने कितने विरोधी चित्र आंकने लगी। कितने ही विराट कवि सम्मेलन, कितनी ही अखिल भारतीय कवि गोष्ठियाँ मेरी स्मृति में धरोहर हैं। मन ने कहा, खोजो तो उनमें से कोई इससे मिलता जुलता चित्र, और बुद्धि प्रयास में थकने लगी। यानी इतने सम्मेलन, इतनी सभाएं उन्होंने अटेंड की हुई थी, सब में वो शामिल हुई थी, बहुत सारी कवि गोष्ठियों में वो अपने मन में खोजने लगी कि जो सान्निध्य, जो लोकगीत, ग्रामीण साहचर्य आज उन्होंने महसूस किया हुआ है, क्या किसी कवि सम्मेलन में उन्हें प्राप्त हुई थी। वो अपने हृदय को टटोलने लगती हैं और उसमें बुद्धि थकने लगती है। उन्हें कोई ऐसा आयोजन या कोई ऐसी घटना अब तक ऐसी नहीं मिली थी जितनी आत्मीयता उन्हें इन लोगों के साथ माघ मेले में कल्पवास के दौरान मिलती है। यहीं से उनके भीतर साहित्यिक सभा आयोजनों के प्रति बड़ी निराशा होती है और वे लिखती हैं कि सजे हाल ऊंचे मंच, माला विभूषित सभापति मेरी स्मृति में उदय हो गए। इनके इधर उधर देवदूतों के समान विराजमान कविगण रूप और मूल्य दोनों में अपूर्ण थे। कोई फर्स्ट क्लास का किराया लेकर, कोई थर्ड की शोभा बढ़ाता हुआ आया था, कोई अपने कार्यवश पहले ही से उस नगर में उपस्थित था पर थोड़ा समय बिताने के लिए इतनी फीस चाहता था जिसमें आना जाना और आवश्यक कार्य संपन्न होने के उपरांत भी कुछ बच सके। किसी ने अपने काव्य की महार्घता बढ़ाने के लिए ही अपनी गलेबाजी का चौगुना मूल्य निर्धारित किया था। ये देखिए, ये जो आयोजन है, ये जो कवि सम्मेलनों, कवि गोष्ठियों का आयोजन है, जहाँ पर कवियों का, लेखकों का, साहित्यकारों का आना जाना केवल इसलिए होता है कि वहाँ पर उन्हें मूल्य मिले, तब वे जाएंगे। और ये आज का कटु सत्य है। ये एकेडमिक जगत में भी आप सभी देखते होंगे कि चाहे जो परीक्षक, बाह्य परीक्षक आते हैं, वो सारे लोग
केवल धन की लालसावश ही आते हैं। यदि आप उन्हें वो मूल्य न दे पाएँ तो वे आपके परीक्षक बनने को भी तैयार नहीं होते हैं। ये कटु सत्य है और ये सत्य उस दौर का भी है। किस सभा सम्मेलनों में शामिल होने के लिए दुगनी चौगनी फीस लेके जाना, वहाँ गलेबाजी करना और सारी चीज़ें झूठी। लेकिन ठकुरी बाबा के सानिध्य में उन्होंने जो अर्जित किया, जो लोक राग, लोक संगीत, लोक काव्य को उन्होंने महसूस किया, जो कला उन्होंने वहाँ पे देखी बिना किसी मूल्य के, वे कहती हैं कि ऐसा अंतर सभा आयोजनों और उसमें कितना बड़ा अंतर है ये कोई नहीं समझ सकता। तो ये बात वहाँ पे उन्हें पीड़ा देती है। देखिए यहाँ पे और बातें कुछ हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ठकुरी बाबा के बारे में, कि जब ठकुरी बाबा और उनके साथी वसंत पंचमी का स्नान करके चले गए तब मुझे पहली बार उस कोलाहल का अभाव अखरा। शुरुआत में तो उन्होंने कोशिश की उन लोगों को जानने की, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनसे आत्मीयता बढ़ती गई और उनके जाने के बाद उन्हें वो उस कोलाहल का अभाव, मेला पूरा भरा हुआ है, लेकिन उनके रहने से जो गीत संगीत, कुछ नए पदों को जानने का, कुछ उनकी सहृदयता जानने का उन्हें अवसर मिला, वो कोलाहल उन्हें अखरता है, वो उसका अभाव। तब से अनेक माघ मेलों में मैंने उन्हें देखा, कई बार उनकी मुलाकातें हुई अनेक माघ मेलों में। कितनी ही बार नाव या तट पर उनकी भगत का आयोजन हुआ है। कितनी बार उन्होंने खिचड़ी, बाजरे के पुए आदि व्यंजनों से मेरा सत्कार किया और कितनी ही बार अपने जीवन का आख्यान सुनाया। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं। यदि यह वृद्ध यहाँ न होकर अगर हमारे बीच में होता तो कैसा होता, यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है। पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया है कि इन दोनों समाजों का अंतर मिट सकना सहज नहीं है। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। बहुत बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण कथन है महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ, कि वे देखती हैं कि जिस समाज में वे साहित्यिक कर्म में रत हैं और जिस समाज से उनका सान्निध्य माघ मेले के कल्पवास के दौरान हुआ, उन दोनों के बीच में अंतर खत्म होना बहुत मुश्किल है, बहुत सहज नहीं है। उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि वो बाह्य जगत से दीन जरूर है, लेकिन उनका जो अंतर जगत है वो समृद्ध है। इसके विपरीत जो साहित्य समाज से जुड़े हुए, कवि गोष्ठियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो झूठा बखान कर रहे हैं बैठ के कविताओं के माध्यम से, साहित्य रचना के माध्यम से, उनका अंतर जीवन रिक्त है पूरी तरह से। ये बात इसमें वो लिखती हैं। अब देखिए कुछ बातें और महादेवी वर्मा जी की जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत दिन बाद जब मिलते हैं ठकुरी बाबा तो वो उनसे पूछती हैं कि अब तो आप बहुत कमज़ोर हो गए, ये सारी चीज़ें जब वो हाल चाल पूछती हैं तो वो कहते हैं कि कुछ दिन का मेहमान हूँ, उसके बाद तो बस ऊपर जाना है स्वर्गलोक में। तो वो महादेवी वर्मा कहती हैं कि स्वर्गलोक में आपका ठिकाना कैसे होगा, आप कैसे गाएंगे बजाएंगे, किसे आला उदल सुलाएंगे आप वहाँ पे, और अप्सराओं के बीच में तो आपका रहना भी नहीं हो पाएगा। तो इन सारी बातों से थोड़ी सी आत्मीयता महसूस करते हैं ठकुरी बाबा और प्रसन्न हो जाते हैं। कहने लगते हैं, सो तो हम जानित हैं बिटिया, हम वहाँ अस शोर मचाऊब कि भगवान जी पुन धरती पे ढनकाई दी हैं। हम फिर धान रोपब, कियारी बनाऊब, चिकारा बजाऊब और तुम पचे का आल्हा उदल की कथा सुनाऊब। सरग हमका न चाहिए, मुदा हम दूसर नवा शरीर मागे बरे जाप तो जरूर, ई ससुर बनाए के जर्जर हुई गया। और वे गा उठे, चलत प्राण काया काहे रोई राम। तो ये जो जीवटता है, जो जीजी विशा है कि मैं जाऊंगा, लेकिन इस तरह से भगवान को के आसपास इतना शोर मचाऊंगा अपने गीतों से, अपनी कविताओं से, अपने पदों से, कि भगवान मुझे वहाँ से ढनका देंगे, वापस भेज देंगे धरती पर, और यहाँ आऊँगा तो धान रोपूंगा, क्यारी बनाऊँगा, चिकारा फिर से बजाऊँगा और तुम सभी को आल्हा उदल की कथा सुनाऊँगा। स्वर्ग हमको नहीं चाहिए, मुदा दूसर नवा शरीर मागे बरे जाप जरूर। यानी ये जर्जर हो चुका है ये शरीर, स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ जाऊँगा एक नया शरीर मांगने के लिए। तब महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि और बहुत दिन हो गए ठकुरी बाबा के दर्शन नहीं हुए, इस 1-2 वर्षों से वे माघ मेले में नहीं आ रहे हैं। क्या पता क्या हुआ हो उनके साथ, कैसे हों, उनकी चिंता उन्हें माघ मेले के दौरान बहुत सताती है। फिर उन्हें लगता है कि हो सकता है कोई दूसरा शरीर वे भगवान से ले करके फिर से अपनी उस कला को लोगों के बीच में ले करके
शोर मचा रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे, ये बातें इसमें आती हैं। आगे महादेवी वर्मा जी जो लिखती हैं, बहुत भावुकतापूर्ण पंक्तियां हैं कि उस कल्पवास की पुनरावृत्ति न हो सकी। जो कल्पवास उस परिवार के साथ, उस मंडली के साथ उन्होंने बिताया जो समय, उसके बारे में अंत में लिखते हैं कि उस कल्पवास की पुनरावृत्ति न हो सकी। संभव है वे नया शरीर मांगने चले गए हों, पर धरती से उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से उनका संबंध इतना अटूट है कि उनका कहीं और रहना संभव ही नहीं जान पड़ता। अथर्व के जो गायक अपने आप को धरती पुत्र कहते थे, ठकुरी बाबा उन्हीं के सजातीय कहे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसके सजातीय कहे जा सकते हैं? अथर्व के जो पुत्र अपने को धरती पुत्र कहते थे, ठकुरी बाबा उन्हीं के सजातीय कहे जा सकते हैं। इनके लिए जीवन धरती का वरदान, काव्य उनके सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम उसके आकर्षण की गति और शक्ति उसकी प्रेरणा का नाम है। ऐसे व्यक्ति मुक्त की ऊंची से ऊंची कल्पना को दूध में खिले नीचे से फूल पर न्यौछावर कर देते हैं, तो आश्चर्य नहीं। यानी बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे धर्म कर्म इसलिए करते हैं कि उन्हें मुक्ति चाहिए, ईश्वर के शरण में जाना है, स्वर्ग की प्राप्ति करनी है। लेकिन ऐसा धरती पुत्र जिसके भीतर सौंदर्य की बहुत अनुभूति है, प्रेम उसके जीवन का आकर्षण है, प्रेम चाहता है, सहृदयता चाहता है, लोगों का सत्कार चाहता है, लोगों को देना चाहता है, भावुकता है उसके भीतर, ऐसे व्यक्ति मुक्ति की ऊंची से ऊंची किसी भी कल्पना को अपने जीवन से निकाल देते हैं और लोगों में बस जाना चाहते हैं। ये किसी लोक कलाकार का गुण है। ये लोक कलाकार, लोक जीवन में घुला मिला व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है, ऐसे जीवन के अपने सिद्धांत निर्मित कर सकता है। काव्य गोष्ठियों पर, मंच पर पैसे लेकर चढ़ने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आप सुन रहे थे ठकुरी बाबा रेखा चित्र, जो महादेवी वर्मा जी ने लिखा हुआ है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में ये लगा हुआ है। उम्मीद है इस रेखा चित्र के बारे में आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी, इसके मूल मंतव्य और मर्म को आप समझ गए होंगे। जो भी प्रश्न संभावित होंगे, आपको इन सभी कोटेशंस में से कुछ न कुछ बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आप उन्हें नोट कर सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर एक नई क्लास में हम नए विषय पर, नए टॉपिक पर फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।